वसुंधरा ने फिर दिया जोरदार झटका। अमित शाह की तो हेकड़ी निकाल दी। मोदी भजनलाल भी रह जाएंगे दंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे बार बार बीजेपी को याद दिलाती है कि इतना आसान नहीं है उनको रिमोट कंट्रोल करना। हाँ, बीजेपी ने कोशिश तो बहुत की राज्य को कंट्रोल करने की, साइड करने की, लेकिन राज्य के रुतबे के आगे बीजेपी की एक ना चली। इसीलिए कहा गया कि वसुंधरा को सीएम तक नहीं बनाया गया। लेकिन उससे क्या, राजे को उनकी वैल्यू पता है। इसीलिए तो एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि कहा जा रहा है वसुंधरा ने इस बार गृह मंत्री अमित शाह की हेकड़ी निकाल दी है। अब देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा की नाराजगी साफ नजर आई। किसी कार्यक्रम में भी वो नजर नहीं आती थी। बात इतनी आगे बढ़ गई कि मोदी को खुद मनाना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े एयरपोर्ट पर। फिर जाकर राजे बीजेपी के कार्यक्रम में नजर आई, यानी मान गई। लेकिन अब फिर से वसुंधरा ने सभी को झटका देते हुए अमित शाह की ही बेइज्जती कर दी है। वसुंधरा ने अमित शाह की निकाली हेकड़ी। हुआ कुछ यूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर आए, जहां उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, क्लस्टर मीटिंग ली और साथ ही साथ जयपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी किया। और तो और उन्होंने सोशल मीडिया टीम से अलग से मुलाकात की, जिसमें सीएम भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्री भी साथ रहे। अमित शाह से मिलने सभी दिग्गज नेता पहुंचे, सिवाय वसुंधरा राजे के। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, इतने बड़े नेता खुद आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान बीजेपी का बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे ही नहीं मौजूद रही, तो सवाल तो उठेंगे ही। मंच पर आप देख सकते हैं सभी नेता मौजूद रहे, लेकिन वसुंधरा मौजूद नहीं रही। इसके अलावा एक बात यह भी गौर करने वाली रही कि वसुंधरा दिल्ली जा रही है, लेकिन अपने ही राज्य में अमित शाह से मिलने नहीं पहुंची। जी हां, हाल फिलहाल ही राजे दिल्ली गई थी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद पोस्ट की है। इन्हीं चीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि अमित शाह तो आए थे भौकाल बनाने, लेकिन वसुंधरा राजे ने हेकड़ी निकाल दी। बीजेपी की इस बैठक में भी नहीं पहुंची वसुंधरा। इसके अलावा भी अमित शाह के जाने के बाद जयपुर प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर सहित ये सभी नेता मौजूद रहे। लेकिन यहां भी वसुंधरा राजे मौजूद नहीं रही। लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा हुई, लेकिन राजे नहीं गई, तो सवाल तो उठेंगे ही। फिलहाल अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अमित शाह से मिलने नहीं पहुंची, फिर बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं पहुंची, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको अमित शाह का बयान सुनाते हैं जब वो राजस्थान आए थे, सुनिए। दुनिया में पहले दो ही देश थे जो अंदर घुस कर जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल। ये दो देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ना, जो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल मां भारती की रक्षा के लिए सीमाओं पर देते थे। वो फौजियों के लिए 40-40 साल से वन रैंक वन पेंशन का वादा किया गया था, पूरा नहीं कर सके। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक 4 पीढ़ी शासन में आई, मगर वादा पूरा नहीं करते थे। मोदी जी ने 4 साल के अंदर ही वादा पूरा कर दिया और लाखों करोड़ों रुपया मेरे सेना के रिटायर्ड जवान और सर्विस के जवानों के बैंक अकाउंट में पहुंच गया। धारा 370 मैंने कई कांग्रेसी नेताओं को सुना है, चंद्रशेखर जी को भी मैंने मेरे मुंह से सुना है कि अमित भाई क्या बात करते, 370 हट ही नहीं सकती, आपका चुनावी नारा है। मैंने चंद्रशेखर जी को उस वक्त भी कहा था, मैंने बोला कोई तो आएगा और वो भाजपा से ही होगा जो धारा 370 को समाप्त। 70 साल से देश का एक प्रदेश ऐसा था जहां देश का संविधान नहीं था, अलग संविधान था, अलग झंडा था। एक जमाने में वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, वहां के राज्यपाल को सदर रियासत राष्ट्रपति कहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में अपनी जान गंवाई 53 में, इसीलिए एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं होंगे, नहीं होंगे। मगर हम भी मजबूर थे, हमें जनता का आशीर्वाद पूरा नहीं मिला था। जिस दिन देश की जनता ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत मोदी जी को दिया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया।